ओके, ये टास्क है महेश का। टोटल वर्ड 279, बैंड रिक्वायरमेंट 6.5। ओके, एंड 40 मिनट्स में कंप्लीट किया। ओके, दैट्स फाइन। देखते हैं। सम पीपल बिलीव दैट अनपेड कम्युनिटी सर्विस शुड बी कंपल्सरी पार्ट ऑफ हाई स्कूल प्रोग्राम, फॉर एग्जाम्पल वर्किंग फॉर अ चैरिटी, इम्प्रूविंग द नेबरहुड और टीचिंग स्पोर्ट्स टू यंगर चिल्ड्रन। ओके, टू व्हाट एक्सटेंड डू यू अग्री और डिसअग्री? अनपेड काम करने हैं, उन्होंने बता भी दिए कौन से अनपेड काम है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये कंपल्सरी होने चाहिए। अगर आपको कई बार टॉपिक में डिफिकल्ट लगता है ना, ये हो नहीं पाएगा, तो जो उन्होंने गिवन दिया होता है ना उसके साथ एग्री कर दिया करो। आपको डेफिनेटली 2 पॉइंट तो आ ही जाएंगे। एक पैराग्राफ में 1 पॉइंट लिख के एक्सप्लेन कर दोगे, एटलीस्ट आपका कंप्लीट तो हो पाएगा ना। वैसे तो प्रैक्टिस करो कि आपका टास्क रिस्पॉन्स में गड़बड़ ना हो, आपको हर एक टॉपिक का आइडिया हो जाए। लाइक अभी ये आपने अनपेड वाला टॉपिक रीड करोगे तो अनपेड के रिलेटेड जितने टॉपिक होंगे थोड़ा सा आइडिया ले लो। मतलब थोड़े से ऐसे रीड कर लो, उनमें से कोई एक ऐसे लिख लो। डेली एक लिखो, बट तो उसके रिलेटेड थोड़े रीड किए होंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा रहेगा कि कोई भी टॉपिक आ जाए प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, हमने देखना है कि एग्री और डिसएग्री। वॉलंटियरिंग हैज़ बिकम अ ग्लोबल मूवमेंट। सम इंडिविजुअल्स फील दैट एन अनपेड वर्क, एन को लिखा अगर आपने वर्क्स प्लूरल लिखना है तो, अनपेड वर्क्स सच एज वर्किंग इन charity to raise funds, planting trees in neighborhood or teaching sports to underprivileged children and so on. These activities should be included as a part of course in higher देखो सच एज करने की नीड नहीं है, अनपेड वर्क या फिर सेमी कोलन कर दो या फिर इंक्लूडिंग ऐसे कुछ करके कर दो। और वैसे भी सेम लाइन में ना दीज एक्टिविटीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी बोला हुआ अनपेड वर्ड, वो कनेक्टेड या लाइन। और सो ऑन भी नहीं लिखना। और टीचिंग स्पोर्ट्स टू चिल्ड्रन शुड बी इंक्लूडेड ऐसे कुछ करो। हाँ, ये लाइन्स नहीं आएंगी। उन्होंने क्या लिखा है? वर्किंग फॉर चैरिटी, इम्प्रूविंग द नेबरहुड, टीचिंग स्पोर्ट्स। हाँ नहीं, आपने अच्छे से किया हुआ है डिफरेंट। ओके, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट स्कूल शुड कोलैबोरेट विद अनपेड कम्युनिटी सर्विसेज विच ब्रिंग्स मैनी बेनिफिट टू द स्टूडेंट एज वेल एज सोसाइटी। ओके, विच में ब्रिंग आएगा वैसे तो। टू बिगिन विद बिगिन मत लिखा करो, टू कमेंस विद कमेंसिंग विद ऐसे कुछ लिखो। There are many advantages to work as a volunteer which help to develop important skills, social skills. This type of work mainly done in the group people. As a result, students can learn many skills such as organizational, communication, leadership and many more. And many more मत किया करो भी, and leadership ऐसे कर दो। To illustrate this, working in the unpaid community, adults would get chance to meet different people. They would have got chance to work under leaders and also gain would have got क्यों लिखा है आपने, and also gain different type of experience to meet different people, work under leaders and gain ऐसे कुछ करके करो। फॉर एग्जाम्पल देखो, तो इलिस्ट्रेट का ही तो वो एग्जाम्पल नहीं हो गई, आपने दोबारा फॉर एग्जाम्पल दो की एग्जाम्पल कैसे लिख दी? व्हेन आई वाज इन 11th ग्रेड, कोमा माई स्कूल हैव नहीं आएगा। My school collaborated with one NGO, therefore under our teacher leadership, my classmate and I experienced and helped to raise fund for underprivileged children. ठीक है, आपने किया कि मैंने किया है, हाँ ओके, आप पर्सनल एग्जांपल ले सकते हो, वैसे भी उन्होंने बोला है कि इंक्लूड करनी एग्जांपल पर्सनल, फाइन। बट यहाँ आपने पॉइंट में क्या बोला है कि ये स्किल्स सीखते हैं, राइट? पॉइंट में स्किल है तो एग्जाम्पल में भी स्किल्स के बारे में बात करो ना, कि हमने सीखी, उसके बाद काफ़ी लोगों से मिले, स्किल्स सीखी, ऐसे उसके बारे में बात करो। एग्जाम्पल इनकम्प्लीट है, एक तो आपने 2 एग्जाम्पल दे दी, 2 नहीं देनी थी, और ये तो इनकम्प्लीट है। फर्दर मोर नहीं आएगा। अनदर वर्थ कंसिडरिंग पॉइंट, आपके 270 वर्ड है, 279 मुझे वर्ड लग नहीं रहे। वर्किंग इन अनपेड कम्युनिटी हेल्प्स टू इम्प्रूव फिजिकल एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट। टू एक्सप्लेन दिस, नाउ डेज स्टूडेंट्स आर बिकमिंग मोर स्ट्रेसफुल देन पास्ट। कॉन्सिक्वेंटली, आपने सेम लिखना है तो सेमी कोलन कर दो, कॉन्सिक्वेंटली लिखना है तो, अदरवाइज फुल स्टॉप करके कॉन्सिक्वेंटली का सी कैपिटल करके लिखो। अगर आपको नहीं नेक्स्ट लाइन लिखनी, फुल स्टॉप नहीं डालना तो साथ में कर दो, लेकिन सेमी कोलन। ओके, कॉन्सिक्वेंटली टीचिंग स्पोर्ट्स टू पुअर चिल्ड्रन एज अ वॉलंटियर
हेल्प्स टू रिलीज स्ट्रेस एंड बिकम फिजिकली फिट. For example, according to a survey from University of Stanford stated that 80% of students who participate regularly in unpaid works are more active and get good score at the school than the non-volunteer peers. ये गुड स्कोर की बात कहाँ से आ गई? एक्टिव की बात ठीक है, बट स्कोर कैसे इंक्रीज हो गई? और वैसे भी कॉन्सिक्वेंटली करके आपने टीचिंग वाले की एग्जाम्पल क्यों दे दी? आपने तो अनपेड वर्क कोई जनरली ओवरऑल की बात की है ना. अनपेड वर्क जिसमें फिजिकल वर्क एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, कि आजकल लोगों ने इतना सेडेंटरी लाइफ से अडेप्ट कर लिया है, एडिक्शन हो गया मोबाइल फ़ोन वगैरह से ना. तो अगर वो अनपेड वर्क करेंगे, वो एंगेज रहेंगे किसी एक्टिविटीज़ में, तो फिज़िकली फ़िट रहेंगे और थोड़ा स्ट्रेस भी नहीं होएगा. ऐसे कुछ करके एक्सप्लेन कर सकते थे. और स्टूडेंट्स अनपेड एक्टिव ज़्यादा हैं. गुड स्कोर का क्या लॉजिक है, मुझे वो समझ नहीं आया. इन कंक्लूजन, इन माई ओपिनियन, university or schools should implement unpaid activities in program as betterment for children and society as well. Fine. 6.5 नहीं दूंगी मैं. No. और आपको पता ना, जैसे आपकी वो कैप कैसे हाई वाइड रेंज यूज़ करो वो भी चलेगा, हाई रेंज का ज़रूरी नहीं है. मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड है वो नहीं आ रहे, कोई बात नहीं. जैसे इन्होंने वॉलंटियर का वॉलंटियरिज्म लिख दिया, फाइन. डिफरेंट वे में सेम को एक्सप्रेस करने की कोशिश की ना, वो चलेगा. इसमें चेंजेस किए बट आपने कॉम्प्लेक्स इतने नहीं किए. इतने क्या, कुछ किए ही नहीं खास कॉम्प्लेक्स आपने. बट फिर भी जैसे अब अगर आपने कॉम्प्लेक्स नहीं किया तो सिंपल भी लिखा है, फिर भी आपका 6 तक मैं दे दूँगी स्कोर. 6.5 चाहिए तो आपको वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर चाहिए. 6 भी इसलिए मिला है कि इतनी मिस्टेक्स नहीं है, बट यहाँ पे एग्जाम्पल में गड़बड़ हुई थी, अदरवाइज इतनी नहीं है. ये गुड ग्रेड का. नो, वेट अ सेकेंड. इंट्रो ठीक है, कंक्लूजन ठीक है. 6 के पास राउंड 6 बेटर कर सकते थे आप. एग्जाम्पल वाली गड़बड़ ना करते हो. यहाँ पे भी आपकी पॉइंट की गड़बड़ होगी ना, इसलिए. अदरवाइज मैंने 6 दे दिए थे, यहाँ पे आपकी ये भी एक्सप्लेन का गड़बड़ हो गया. तो 6 के पास बट नॉट फुली 6. इफ़ यू वांट 6.5 तो वैसे भी आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है. तो फिर भी 6 के पास दे दूँगी. जो भी आपने कुछ वर्ड्स यूज़ किए हैं, ठीक है, डिफरेंट किए हैं, अच्छे से लिखने की कोशिश की है, दैट इज़ फाइन. कॉम्प्लेक्स नहीं किए हैं, जीरन किया है, उसके अलावा या फिर एक पैसिव किया था आई थिंक, उसके ज़्यादा कुछ नहीं किए. बट फिर भी 6 के पास है आपका. ये सिली प्रॉब्लम किए हैं, 2 एग्जाम्पल इकट्ठे लिख दी या फिर ये एक्सप्लेन नहीं किया, इसको मत करो. और वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यूज़ करो ताकि आपके 6.5 आ सकें. और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वो वीडियोस देख लेना. 7.5 7 6.5 6 जितने भी हैं उन्होंने कितने भी यूज़ किए हैं. ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली वीडियो जहाँ पे मैं इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बताती हूँ कि यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स यूज़ हो सकता है, ऐसे कर सकते हो, आपको वो हेल्प मिलेगी. ठीक है, गुड नाइट.